हेलो बच्चों, यस स्वागत आप सभी का डीके स्टडी चैनल पर इस नए लेक्चर के साथ। चलिए आज क्लास में बात करेंगे एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम होने वाला है गुणित अनुपात का नियम। ये है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में एक प्यारा सा छोटा सा जबरदस्त नियम जिसको दिया था जॉन डाल्टन ने। इसके पहले एक छोटा सा वीडियो आपको और मिला होगा जिसमें बताया गया था स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात नियम के अलावा यह एक दूसरा नियम है, यह एक और नियम है गुणित अनुपात का नियम, जो कि रासायनिक संयोजन के नियम को स्पष्ट कराता है। ठीक है, तो चलिए आज हम समझते हैं गुणित अनुपात की कहानी। तो गुणित अनुपात की कहानी का मतलब क्या होता है? देखिए, गुणित अनुपात का नियम, गुणित का मतलब क्या होता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी कि मल्टीपल, यहाँ गुणांकों की बात होगी, यहाँ पूर्णांकों की बात होगी। इसकी कहानी को पहले हम समझते हैं, फिर काफ़ी क्लियर होगा। वाट 1803 की बात है, ये 1803 की कहानी है। 1803 में आए थे जॉन डाल्टन, जिन्होंने गुणित अनुपात के नियम को दिया था। गुणित अनुपात के नियम में रहस्यमय चीज़ें बताई थी। क्या बताई थी? उन्होंने बोला था कि दो तत्वों के संयोग होने से दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और अगर हो सकता है तो उसमें से एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले जो द्रव्यमान होंगे वो एक छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होंगे। एक बार और दोहराते हैं, दो तत्वों के संयोग से दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण होता है, सिंपल सी बात है। तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले जो द्रव्यमान होते हैं बच्चों, वो छोटे पूर्णांकों के अनुपात के रूप में होते हैं। ये कैसे संभव है? एक तत्व ए लेते हैं, एक तत्व बी लेते हैं, राइट, और एक स्थान पर हम ले लेते हैं हाइड्रोजन, सपोज दैट, और यहाँ पर ले लेते हैं ऑक्सीजन। अब इनको हम मिलाएंगे तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, दो तत्वों का संयोग करना है कम से कम। तो इनको मिलाने से एक कंपाउंड बन सकता है H2O, यह एक प्रकार का कंपाउंड होता है, राइट, और एक बन सकता है H2O2, दैट मीन्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहाँ पर H और O के मिलने से H2O बना, H और O के मिलने से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना। इन दोनों कंपाउंडों में आपको एक चीज़ कॉमन दिख रहा है H2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो H2 है इसको हम फिक्स कर लेंगे, यानी कि एक तत्व आपका पहले से फिक्स है, वो है हाइड्रोजन। अब दूसरे तत्व की बारी है। तो संयुक्त होने वाले जो दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान है बच्चों, दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होंगे। तो पहले तत्व के साथ दूसरे तत्व का, पहले देख लो, पहले कंपाउंड में पहले तत्व का हाइड्रोजन का कितना होता है? 2, इसका कितना होता है? 16, यहाँ पे 2, इसका कितना होता है? 32। तो पहले तत्व में, दोनों में पहला तत्व स्थायी हो गया, स्टेबल हो गया, फिक्स हो गया। लेकिन दोनों में जो दूसरा तत्व होगा, अगर उन दोनों में दूसरे तत्व के, दोनों कंपाउंडों के लिए दूसरे तत्व के अनुपातों को एक साथ अगर हम लेते हैं बच्चों, तो वह 16 संबंधे 32। ओके, और 16 संबंधे 32 का मतलब क्या है? तो 16 कम 16, 16 दूना 32, यानी कि 1 संबंधे 2। अब जो 1 संबंधे 2 है इसको आप ध्यान से देखें, जो 1 संबंधे 2 इसको आप ध्यान से देखें, यह है छोटा पूर्णांक। क्या है बच्चों? छोटा पूर्णांक या छोटा अनुपात, या बोल सकते हैं सरल अनुपात या सरल पूर्णांक। यही बोला है डाल्टन ने। डाल्टन ने क्या बोला कि जब दो तत्व एक साथ मिलाएंगे तो जो यौगिक बनेगा, उस यौगिक में एक तत्व के साथ मिलने वाले दूसरे तत्व का जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा छोटे पूर्णांकों में होता है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं, एक जबरदस्त बात करेंगे, जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड होते हैं, लगभग बन सकते हैं 5 ऑक्साइड होते हैं, 5 ऑक्साइड होते हैं। क्यों होते हैं, इसकी कहानी क्या है और यहाँ पे आवश्यकता क्या, जरा विचार करें। तो ये होता है N2O, N2O2, ओके, N2O3, ओके, N2O4, ओके, और एक और हो सकता है, वो है N2O5। 1 2 3 4 5, विचार करें जरा। यहाँ पे हर जगह N2 आया मतलब हर जगह नाइट्रोजन क्या फिक्स है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन फिक्स है,
तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है देख लो जरा। 1 का होता है 14, कितना होता है 14, 2 का कितना होगा 28, तो यहाँ पे लिखेंगे 28। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, फिर यहाँ पे देख लो 28 तो हर जगह आएगा, दूसरे नंबर पर भी 28। अब ऑक्सीजन 2 आ गया तो 2 से गुणा करेंगे, 16 दूना 32, यहाँ देखो 28 ही होगा। ऑक्सीजन 3 आया तो 16 3 48, यहाँ देखो 28, 16 चौके 64, यहाँ देखो 28, 16 पचे 80। क्या बात है, जबरदस्त बात है। ये है फिक्स, पहला तत्व का द्रव्यमान फिक्स हो गया। दूसरे तत्व के द्रव्यमान को जरा देखिए तो इसका मिलेगा 16 कम 16, 16 दूना 32, 16 तीन 48, 16 चौके 64 और 16 पचे 80। ये है छोटा पूर्णांक। क्या बोला है, छोटा पूर्णांक, छोटा पूर्णांक या सरल पूर्णांक। क्लियर है, ओके। तो ये है जो कि क्या करता है, ये जो एग्जाम्पल है यह गुणित अनुपात के नियम को बताता है। ठीक है।